नमस्कार। तो चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें भारतीय संगीत के दिल में ले जाएगा। हम जानेंगे कि कैसे हजारों साल पहले ही हमारे संगीत वाद्यों को चार बहुत ही खूबसूरत हिस्सों में बांट दिया गया था। और कमाल की बात यह है कि यह सिस्टम आज भी उतना ही काम का है। जरा सोचिए, भारत की म्यूजिकल दुनिया कितनी कितनी बड़ी है। सितार की झंकार से लेकर तबले की थाप तक, मतलब इतनी तरह की आवाजें हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इसे ऑर्गेनाइज कैसे करे, है ना बड़ा सवाल। और इसका जवाब वो हमें मिलता है हजारों साल पीछे भरत मुनि के लिखे नाट्यशास्त्र में। इस महान ग्रंथ ने एक इतना सिंपल सा आइडिया दिया जिसने इस पूरी उलझन को हमेशा हमेशा के लिए सुलझा दिया। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम पता है किस पर टिका है? बस एक बहुत ही सिंपल से सवाल पर कि आवाज पैदा कैसे हो रही है। बस यही एक सवाल भारतीय संगीत के पूरे यूनिवर्स को चार एकदम क्लियर कैटेगरीज में बांट देता है। तो सबसे पहले आते हैं हमारे पहले पिलर पर, तत्वाद्य। देखिए, तत् का मतलब ही है तार। तो ये कैटेगरी उन सारे इंस्ट्रूमेंट्स के लिए है जो तारों की झंकार से संगीत बनाते हैं। मतलब इसका फंडा बहुत सिंपल है। जब किसी तार में वाइब्रेशन होता है तो आवाज पैदा होती है। अब इन इंस्ट्रूमेंट्स को या तो उंगलियों से बजाते हैं, या मिज़राब से, या फिर एक बो यानी कि गज से। अब चाहे वो सितार की मनमोहक आवाज हो, या वीणा की वो गहरी गूंज, या फिर सारंगी का वो दिल को छू लेने वाला संगीत, ये सब तारों की ही तो देन है। तो तारों की दुनिया से निकलकर अब हम आते हैं हवा के संगीत पर। यह है हमारा दूसरा पिलर, सुशीर वाद्य। यहां तो कमाल ही हो जाता है। यहां कलाकार की सांस ही संगीत बन जाती है। मतलब आवाज हवा के फ्लो से पैदा होती है। कितना नेचुरल प्रोसेस है ना? अरे बस एक पल के लिए सोचिए, बांसुरी की वो मीठी सी तान, या फिर शहनाई की वो गूंजती हुई मंगल ध्वनि, ये सब सुशिर वाद्य हैं, जहां हवा को संगीत की रूह में बदल दिया जाता है। अच्छा, अब आते हैं संगीत के उस हिस्से पर जो उसकी धड़कन है। जी हां, हमारा तीसरा पिलर अवनद्ध वाद्य। इसका सीधा कनेक्शन है रिदम यानी कि ताल से। इन्हें ताल वाद्य भी कहते हैं, और नाम से ही जाहिर है इनका काम है संगीत को ताल देना, एक रिदम देना। इनमें होता क्या है कि चमड़े की एक सतह पर हाथ से या फिर किसी छड़ी से मारकर आवाज पैदा की जाती है। तबले के वो मुश्किल बोल याद हैं? या ढोलक की वो जबरदस्त एनर्जी, या फिर डमरू की वो पौराणिक आवाज? ये सब इसी बात का सबूत है कि कैसे चमड़े की सतह से ताल का एक पूरा ब्रह्मांड बन सकता है। और लीजिए, अब हम आ गए हैं अपने आखिरी चौथे पिलर पर, घन वाद्य, यानी वो आवाज जो ठोस चीजों से निकलती हैं। अब इस कैटेगरी की सबसे मजेदार बात पता है क्या है? कि इन्हें आवाज पैदा करने के लिए न तार चाहिए, न हवा, न चमड़ा। इनकी आवाज तो इनके अपने सॉलिड स्ट्रक्चर से ही निकलती है। जैसे मंजीरे की वो प्यारी सी खनक, या मंदिर में घंटे की गूंज, या फिर जल तरंग के पानी से भरे प्यालों से निकलता वो मीठा संगीत। ये सब क्या है? ये सब इन ठोस चीजों की अपनी नेचुरल आवाज का बेहतरीन इस्तेमाल है। तो बस यही है वो चार स्तंभ, तार, हवा, चमड़ा और ठोस। सोचिए, सिर्फ चार सोर्सेज ऑफ साउंड, और इनसे खड़ा होता है संगीत का इतना बड़ा, इतना शानदार महल। तो चलिए एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं जो कुछ हमने अभी तक समझा है, और इस पूरे सिस्टम को एक नज़र में देखते हैं। देखिए कितना सिंपल है। तत्वाद्य मतलब तारों से निकली ध्वनि जैसे सितार, फिर शुशिर वाद्य यानी हवा से जैसे बांसुरी, उसके बाद अवनद्ध वाद्य चमड़े की ताल जैसे हमारा तबला, और आखिर में है घन वाद्य यानी ठोस चीजों की झंकार जैसे मंजीरा। एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो बात का सार बस इतना सा है, भरत मुनि का ये सिस्टम आज भी इतना रेलेवेंट क्यों है? क्योंकि ये सबसे फंडामेंटल सवाल पूछता है कि भाई आवाज आ कहां से रही है, और इसी सादगी में इसकी असली खूबसूरती और महानता छिपी है। तो अब एक काम करते हैं, अगली बार जब कोई भी संगीत सुने ना, तो सिर्फ धुन में मत खो जाइएगा। जरा रुककर ये पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि इसके पिलर कौन से हैं। क्या ये तारों की झंकार है, हवा का जादू है, चमड़े की कोई ताल है, या किसी ठोस चीज की खनक? यकीन मानिए, इस नजरिए से संगीत सुनने का मजा ही कुछ और होगा।